आप सभी पत्रकार के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे दरमियान आए। मेरे बगल में अजय कुमार द्विवेदी साहब हैं। ये नेशनल कोर कमेटी के मेंबर हैं और सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनके बगल में अमित विक्रम जी हैं जो कि हमारे प्रवक्ता हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी ने 12,000 बिहार को ट्रेन देने का वादा किया है और किराए में भी, ट्रेन के किराए में भी कटौती की बात कही गई है। देखिए, ये सारी बातें जो है मोदी जी खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए करते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो, वो उनकी बातें ट्रेंड हो, और इसलिए ये सारी बातें हैं, ये सारी जुमलेबाजी है। मोदी जी को समझना चाहिए कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार के पिछड़ेपन का जो कारण है, 20 साल वो केंद्र में, 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है, 10 साल से ज्यादा वो केंद्र में है मोदी जी। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, और सबसे बड़ी बात कि आज जो यहाँ एनडीए के जितने भी नेता हैं दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के बिहार के लिए कोई फैक्ट्री नहीं मांगते, बिहार की तरक्की की बात नहीं करते और वहां जाकर के ट्रेन की मांग रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि बिहार को ट्रेन दी गई है कि यहाँ से ट्रेन भर भर के मजदूर पलायन करें और जाकर के दूसरे राज्य में अपना खून पसीना बहाएं, अपनी हड्डी गलाएं और बिहार वहीं का वहीं पिछड़ा राज्य बना रहे। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। लंबे समय से ये सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है और इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ना तो बिहार में बेरोजगारी खत्म हुई है, ना बिहार का पलायन रुका है, ना बिहार के शिक्षा का स्तर सही हुआ है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया है। अगर मुद्दे की बात की जाए और प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो ये सरकार बिल्कुल जो है आपको बैकफुट पर नजर आएगी और इन्होंने सिवाय बिहार की जनता को ठगने के और कोई काम नहीं किया है। रेवड़ियां बढ़ते बढ़ते बिहार के जनमानस को बिल्कुल पंगु बना करके रख दिया गया है। अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पर कि जैसे किसी मजदूर को दिन भर मजदूरी कराई जाए और शाम में उसको 2 मुट्ठी अनाज दिया जाए कि उसका बस पेट भरे, ना उसके रहने का इंतजाम किया जाए, ना शिक्षा का इंतजाम किया जाए, ना उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, और सिर्फ इसलिए कि जमींदार की जमींदारी बनी रहे और मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करता रहे, उनकी चाकरी करता रहे, उनकी सत्ता, उनका राज कायम रहे। सेम वैसे ही एनडीए की सरकार है, ये गरीबों को और गरीब बना रही है। बिहार के लिए कोई काम नहीं है, कोई तरक्की का काम नहीं है और ये बिहार को आज 20 साल पहले भी बिहार निचले पायदान पर था और आज 20 साल के बाद भी बिहार निचले पायदान पर है और आज जो गरीब जो 20 साल पहले था, आज आपको उसी बदहाली में, उसी फटे हाल में आपको बिहार की जनता दिखेगी। सरकार को बताना चाहिए कि मोदी जी, आपने 10 साल से ज्यादा केंद्र में आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपने बिहार को क्या दिया और बिहार में निवेश का क्या स्थिति है, आपने बिहार में कितना निवेश किया, बिहार की तरक्की के लिए क्या किया। तो ये सारी चीजें हैं और आप ये देखिएगा कि मोदी, ये भ्रष्टाचार जिस तरह से है एनडीए में और सुशासन की जो बात करते थे, तो अब मोदी जी सुशासन भूल चुके हैं, ईमानदारी की बात भूल चुके हैं। जैसे जैसे प्रशांत किशोर जी इनके नेताओं की पोल खोल रहे हैं, ये बिल्कुल मोदी जी के मुंह से आप ये सुशासन की और तरक्की की बातें जो है आप कम होती जाएंगी। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि अब जो बिहार का इलेक्शन है, अब जनता इनकी जुमलेबाजी में नहीं आएगी, इनके झांसे में नहीं आएगी। जनता समझ चुकी है कि उनके पास एक बेहतरीन विकल्प जनसुराज की शक्ल में आ चुका है और जनता इस बार जनसुराज के साथ ही खड़ी है। आगे की बात जो है तो आजकल मोदी जी का आना कोई अभी न्यूज है ही नहीं, है ना। पहले तो 2 वर्ष 3 वर्ष में कोई प्रधानमंत्री इंडिया में आता था, अब तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह पर आ रहे हैं। इट इज नॉट न्यूज, है ना। एक साधारण कार्यक्रम मान के चलिए। कल बिहार को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं, 6 लेन का जो है उद्घाटन करने वाले हैं। हाँ, बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य तो हो रहे हैं, तो अभी बिहार विकास के हर पैमाने पर 28वें रैंक पर क्यों है? अगर विकास का काम हो ही रहा है तो फिर जो विकास का पैमाना है, यार्ड स्टिक है,
उस पर फिर भी हम बिहार सबसे निचले पायदान पर क्यों है? हर बार छठ दीपावली में जब ट्रेनें नहीं चलती थी, कम ट्रेनें होती थी, स्पेशल ट्रेनें 5 या 10 चलती थी, तो आप लोग या विपक्षी पार्टियां चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ट्रेनें नहीं चलवा रही है, देखिए कैसे भर भर के आ रही है। इस बार अगर 12,000 ट्रेन दी जा रही है तो फिर ना यह अच्छी बात है। हम कृपया हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम ये बात बता रहे हैं कि देखिए बिहार की दुर्दशा, कि हमारे यहाँ इतने लेबर बाहर में हैं, इतने बाहर में जाकर हमारे यहाँ काम नहीं मिलने की वजह से अपने परिजनों को छोड़कर, नौजवान पत्नी को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, माता पिता को बूढ़े छोड़कर हमारे यहाँ के लोग बाहर 10 से 15,000 की नौकरी करने के लिए जो जा रहे हैं, आप उनको फैसिलिटेट करके एक प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन है, इस बार इलेक्शन है, तो हम आपको प्रलोभित कर रहे हैं कि आप आइए और अपने खूब छठ और दिवाली मनाइए और हमको वोट भी दीजिए। नागरिक है वो सारे इस चुनाव में याद है। अभी जी एक सवाल इसमें भी जोड़ रहे हैं जी, फुल ट्रेनों की संख्या जो है भारत में 21,500 समथिंग जो है फुल ट्रेनें हैं बिहार में चलती, में 13,452 ट्रेन जो है वो सवारी गाड़ी है, बाकी ट्रेन मालगाड़ी है। तो 12,000 सिर्फ ट्रेन बिहार के लिए होगी छठ दिवाली में, मतलब ऐसा ट्रेन मैं उसी बात रखना चाह रहा था जो आपने रखा है। सबसे पहले तो ये 12,000 ट्रेनों की संख्या आंकड़ों की कालाबाजारी। आप इस बात को समझिए कि 12,000 ट्रेनों का आंकड़ा क्या है। 12,000 ट्रेन नहीं है, 12,000 फेरे। मतलब ये समझिए, एक ट्रेन दिल्ली से चली और वो पटना थी, एक काउंट हो गया, फिर गई वो दिल्ली, वो 2 काउंट हो गया। तो इस तरीके से अगर 15 दिन वही ट्रेन चली तो उसके कितने 30 फेरे हो गए, तो 30 गिन दिया उसके। ट्रेन एक ही है, 12,000 ट्रेन नहीं है, 12,000 फेरे हैं ट्रेन के। और ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहली बात, चुनाव के समय जो आंकड़ों की कालाबाजारी करके ये सारे केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बड़े बड़े नेता वाहवाही लूट रहे हैं, ये आंकड़ों की कालाबाजारी है। पहले भी छठ, दिवाली, होली के समय स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, नई बात नहीं। और 12,000 का जो आंकड़ा है ये भ्रामक है। 12,000 ट्रेनें नहीं है, 12,000 फेरे हैं। इसको सामान्य तौर पर ऐसे समझ लीजिए, आंकड़ों को ब्रेकअप कीजिए। उन्होंने कहा कि 2 महीने में 12,000, यानी 1 महीने में 6,000। तो एक ट्रेन औसतन आप गिनिएगा उसको तो कम से कम 30 बार है। तो मोटा मोटी ये जोड़ लीजिए कि 200 ट्रेन चलेंगी, 200 ट्रेन, और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर 6,000 हो गया। और 2 महीने में कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 ट्रेनें चलनी है, ट्रेन चलनी है 200। उसके फेरे प्रति दिन के हिसाब से 60 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने का कहा गया कि 2 महीने में चलेंगी 12,000 ट्रेन। तो ट्रेन है 200, उसको 60 दिन से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हर दिन एक फेरा उनका लगेगा, तो उनको कह दिया है 12,000। तो यह आंकड़ा ही भ्रामक है। ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और आम सामान्य तौर पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके साथ भी छल करने का यह प्रपंच रचा गया। आप लोग भी सबको बैठे वो आंकड़ा जुड़ा रहे हैं कि 12,000 ट्रेन कैसे चल जाएगा। 12,000 ट्रेन चलनी नहीं, ट्रेन चलनी है 200। पहले भी हम लोगों ने देखा, अभी तो आपने बिहार में देखा होगा सावन के महीने में कितनी सारी स्पेशल ट्रेनें देवघर जा रही है, कहाँ उसका कोई आंकड़ा नहीं। 200 ट्रेनें चलनी है, पहले भी चलती है, कोई नई बात नहीं, चलनी चाहिए। बिल्कुल पर्व त्योहार छुट्टियों के सीजन में स्पेशल ट्रेनें चलनी चाहिए, चलती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 11 सालों में बिहार से या पटना से, मैं सिर्फ बात करूं तो पटना से दिल्ली जाने के लिए कितनी नई ट्रेन खुली? वही संपूर्ण क्रांति, वही राजधानी, वही आपका राजगीर से ट्रेन चलती है श्रमजीवी। कौन सी नई ट्रेन है? पटना से दिल्ली जाने के लिए 11 वर्षों में कौन सी नई ट्रेन खुली? बताइए कोई। उसी ट्रेन राजधानी का नाम बदल के तेजस कर दिया, तो नई ट्रेन हो गई क्या? कुछ तो नया नहीं हुआ। 11,000 में, 11 साल में, ये रिकॉर्ड है। कभी बिहार के साथ ऐसा नहीं हुआ। 11 साल में पटना से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन नहीं खुली।
आबादी पिछले 11 सालों में कम से कम 20% बढ़ी होगी, और आवागमन भी, चूंकि विकास होता है, क्रमिक विकास चलता है, आवागमन भी बढ़ता है। आज से 6-7 साल पहले मुझे ध्यान में है कि राजधानी में आपको एनी डे टिकट मिलता था, अवेलेबल होता था। आज शाम में जाना है तो दिन में ट्रेन टिकट अवेलेबल था, क्योंकि कल का तो अवेलेबल था। आज राजधानी में भी 5-5 दिन तक ट्रेन टिकट अवेलेबल था। और गुजरात में बन रहा है बुलेट, तो यहाँ पर फ्लाइट्स का भी भाड़ा सबसे ज्यादा है, पटना से दिल्ली रूट में ट्रेन भी सबसे कम है। इस पर कोई काम नहीं करे सरकार। आंकड़ों की कालाबाजारी करके 200 ट्रेनों को इन्होंने 12,000 गिनवा दिया। इन पर तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। जनता को गुमराह कर रहे हैं। 200 ट्रेन को ये 12,000 गिनवा दिया। और अभी हमारे मीडिया के साथी पूरा गणित में ले आए थे। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड बात है। पूरे देश में जब पैसेंजर ट्रेन 13,000 है, अकेले बिहार में 2 महीना में 13,000 12,000 ट्रेन कहाँ से? पटरी कहाँ, जगह कहाँ बचेगा? तो टोटो वाला स्थिति हो जाएगा जो शहरों में है कि चलने के लिए जगह नहीं, कहीं भी टोटो घुस जा रहा है। लोग आपकी तरह 200 ट्रेन बोल सकते थे, इन्होंने 13 को ट्रेन का नाम बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। कालाबाजारी, आंकड़ों की कालाबाजारी इसी को बोलते हैं। जनता को, देश के मीडिया वर्ग को, सबको दिग्भ्रमित करने के लिए इन्होंने 12,000 का आंकड़ा दिया। मतलब माना जाए ना कि ट्रेन चलाने में भी भाजपा सरकार ने घोटाला कर दिया। पूरा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो पूछे उनसे, बिहार के जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और नेता वहां सांसद वहां बैठे थे, उनसे पूछे 12,000 ट्रेन अगर चलाइएगा, औसतन बताइए कि 1 सेकंड में कितना ट्रेन खुलेगा, कितने पर सेकंड ट्रेन आपको खुलने पड़ेंगे, और उतने पर सेकंड ट्रेन खुलेंगे तो कहां से पटरियों पर जगह बचे? ये सब पूरी तरीके से कालाबाजारी है, आंकड़ों की कालाबाजारी है। यही घंटे तो लगभग हर मिनट इनको एक ट्रेन खुलनी पड़ेगी। हर मिनट में एक ट्रेन पूरे देश से खुलेगी और बिहार पहुंचेगी। कहाँ लगाएंगे वो ट्रेन? कहाँ है इतने स्टेशन? 12,000 स्टेशन भी नहीं है। ये पूरी कालाबाजारी आंकड़ों की हकीकत है कि मात्र 200 ट्रेन खुल रहे हैं, पहले भी खुलते रहे, नई बात नहीं। सिर्फ चुनावी साल है, इसलिए ये लोग 5 लोग बैठ करके दिल्ली के एसी कमरे में, ट्रेन के टॉयलेट में पैसेंजर, और हमारे नेता एसी कमरे में 5 स्टार होटल में बैठ करके 5 फोटो खिंचा लिए, मीडिया को बाइट देते कि 12,000 ट्रेन खोल दिए। आश्चर्य की भी बात देखिए, पता नहीं किनको उन्होंने बाइट दिया, किसी ने उनसे आंकड़ों पर स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा। आप लोग इतने मेधावी लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं बात को। दिल्ली की मीडिया नहीं समझ सकी कि 12,000 ट्रेन खुली नहीं सकती। ट्रेन मात्र 200 है, स्पेशल है। और एक बात जानिए, स्पेशल ट्रेनों में भाड़ा ज्यादा लगता है, सबको पता होगा, सब लोग जानते हैं। दिल्ली से पटना का अगर स्लीपर का 700-800 है भाड़ा, स्पेशल ट्रेन में 1200-1500 होता है भाड़ा। और उसी 1200-1500 में कह रहे हैं 20% रिटर्न टिकट पर डिस्काउंट देंगे। आने समय डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर उसी ट्रेन में आप रिटर्न जर्नी भी बुक करते हैं तब 20% डिस्काउंट देंगे। वो 20% डिस्काउंट भी तो महंगा ही है, 700 का 800 का भाड़ा था, पहले 1200 तय कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जनता को गुमराह करने और ठगने का प्रयास इन लोगों ने किया है, और ये आपराधिक कृत्य है। 200 ट्रेनों को आप 12,000 ट्रेन बता दिए, बिल्कुल आपराधिक कृत्य, और ये क्षमा योग्य नहीं है। और ये घूम घूम कर हम बिहार की जनता को बताएंगे। और सबसे बड़ी बात सुनिए, जितनी भी ट्रेनें दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा के बीच में आएंगी जाएंगी, बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में जो जनसुराज से कार्यकर्ता है, उन ट्रेनों में जा करके घूम, ये अभियान चल भी रहा है। लोकल ट्रेन में जनसुराज के कार्यकर्ता दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में घूम घूम कर बता रहे हैं बिहार सरकार के नाकामियों को। उन्हीं स्पेशल ट्रेन में जनसुराजी कार्यकर्ता जाएंगे और बिहार सरकार की नाकामियों को, जो भी कल कारखाने बंद हैं उनकी बात कर रहे थे सर त्रिवेदी सर, और जो भी यहाँ पर समस्या है उन सब के बारे में जनता को हमारे कार्यकर्ता जागरूक करेंगे, और ये दांव इनको उल्टा पड़ने वाला है। धन्यवाद।